नमस्कार, आप देख रहे हैं रणक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जहां देवताओं के साथ देवियों की भी पूजा होती है। एक ऐसा धर्म जहां मां का दर्जा सबसे बड़ा है। महिलाओं का सम्मान, मां का सम्मान, कन्याओं का सम्मान, ये सब धर्म का हिस्सा है। मगर ऐसा बाकी रिलीजन्स या मजहबों में कम ही देखने को मिलता है या ना के बराबर है, और है भी तो केवल सांकेतिक है। यह शिक्षा हर हिंदू घर के लिए जीवन शैली का हिस्सा है, जिसे कहते हैं ना वे ऑफ लाइफ। मगर जिहादी मानसिकता से ग्रसित कट्टरपंथियों से यह देखा नहीं जाता। मां की इज्जत देखी नहीं जाती। इसे नारियों के प्रति संकीर्ण सोच नहीं कहें तो क्या कहें। इसे हिंदू धर्म से चिढ़ से ज्यादा इसे मां का पूजनीय होना या नारी का पूजनीय होना बर्दाश्त ना हो नहीं कहें तो क्या कहें। इसे कट्टरता के साथ मूर्खता नहीं कहें तो क्या कहें। देखिए, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो हर गांव में उनकी अपनी गांव की देवी तक होती है। ये मैंने आपको क्यों बताया, जरा सोचिएगा। देश में जहां एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, हर तरफ राम राम का नाम जपा जा रहा है, श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू अपनी आस्था और विश्वास को सार्वजनिक तौर पर मनाने में भी असुरक्षित हैं। हाल ही में देश के कई कोनों से ऐसे मामले सामने आए हैं जहां मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन पर पथराव और शोभा यात्रा के साथ हिंसा की गई। ऐसे ही मामले सामने आए हैं झारखंड के रांची और बिहार के भागलपुर से। इन दोनों जगहों पर सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन को लेकर बवाल मच गया। विसर्जन के लिए भागलपुर में प्रतिमा को सबलपुर से गंगटा नदी लाया जा रहा था। इसी दौरान मां सरस्वती की प्रतिमा पर किसी ने पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे दोनों पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें 10 से 12 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। मौके पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। ऐसी ही रांची में भी प्रतिमा और शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसके चलते प्रतिमा का हाथ टूट गया। यहां भी हिंसा में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में देर रात प्रतिमा विसर्जित की गई। आए दिन आने वाले ऐसे मामलों को लेकर कई सवाल सामने खड़े होते हैं। क्या सचमुच देश में हिंदू आस्था असुरक्षित है? क्या देश में अपने धर्म के लिए आयोजन करना, अपने धार्मिक त्योहारों को मनाना खतरनाक होता जा रहा है? क्या देश में जिहादियों में इतनी क्षमता है कि वो देवी देवताओं की पूजा और सनातन धर्म की आस्था पर रोक लगा सकें? ऐसे और कितने मामले सामने आएंगे? कब तक हिंदुओं को इन चीजों का सामना करना पड़ेगा? सवाल बहुत सारे हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल यानी गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट को और मामले की गंभीरता को समझिए। झारखंड की राजधानी रांची में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों में पत्थरबाजी और मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही देर रात पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति पर काबू पा लिया। इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग और पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। 16 फरवरी की देर शाम एक समुदाय की ओर से मां सरस्वती की प्रतिमा के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस यात्रा में लोग नाचते गाते आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही शोभा यात्रा रांची के नगड़ी चौक पर स्थित एक धार्मिक स्थल पर पहुंची, वहां मौजूद जिहादियों ने भक्तों को वहां से आगे जाने के लिए कहा। इस बात को लेकर वहां विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ गया कि वहां दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की, साथ ही साथ मारपीट भी की। करीब 1 घंटे के अंदर यह इलाका रणभूमि में बदल गया। पुलिस की ओर से मामला शांत कराने के बाद मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। अब ऐसा ही एक मामला बिहार के भागलपुर स्थित लोदीपुर थाना क्षेत्र में भी सामने आया है, जहां देर रात भारी बवाल हुआ। थाना क्षेत्र के तहबलपुर में मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बवाल हुआ। असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद दो समुदायों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, वहीं जिहादियों ने फायरिंग भी की। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर तोड़ फोड़ किए। दरअसल तहबलपुर मध्य विद्यालय में सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की गई थी। जब उसे विसर्जन के लिए लोग ले जाने लगे तो असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा पर पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी के बाद प्रतिमा के हाथ टूट गए। इसके बाद भारी बवाल हो गया। कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस में शामिल लोगों पर भी पत्थरबाजी की और फायरिंग कर दी। रुकी हुई प्रतिमा को
एसडीओ व पुलिस बलों ने सहारा देकर गंगता पोखर में ले जाकर विसर्जन करवाया। वहीं अधिकारी व पुलिस बल जब प्रतिमा को लेकर आगे बढ़े तो कबाड़ी चौक पर 2 लोगों के साथ मारपीट कर उसका सर फोड़कर लहूलुहान कर दिया। अधिकारियों ने घायल युवकों को अस्पताल भेज दिया, फिर मामले को शांत कराया। मौके पर 6 थानों की पुलिस और दंगा नियंत्रण बल को तैनात कर दिया गया है। इसके बाद इलाके के 4 मूर्तियों को देर रात तक अधिकारियों ने अपनी मौजूदगी में विसर्जन करवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा कैसे विसर्जन के दौरान अगर वो यहां से पूरी यात्रा निकलती है तो कैसे छतों के ऊपर से, मस्जिदों के ऊपर से पत्थरबाजी होती है, घरों के ऊपर से पत्थरबाजी होती है और सेम पैटर्न का यहां पर दोहराया जाना ये चिंताजनक है और बेहद खतरनाक है। लगातार ऐसा क्यों होता जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे गेस्ट इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में वो आ जाएंगे जिनसे इस चर्चा को पूरा आगे बढ़ाया जाएगा। स्वागत करता हूं आचार्य विक्रमादित्य जी का, हिंदू धर्मगुरु हैं, वो यहां पर आए। मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। मोहन कर्मकार, प्रवक्ता जेएमएम के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल गोयल, प्रवक्ता भाजपा के, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहां पर मौजूद हैं। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, जो खबर जिस तरीके की ये सामने आई है, फिर से मां को निशाना बनाना, प्रतिमा पर हमला करना, पत्थरबाजी करना और कहना कि भाई यहां से डीजे बजाया जा रहा था, कुछ ऐसा किया जा रहा था, केवल एक ही आरोप लगाकर क्या पत्थरबाजी की अनुमति है दूसरे समुदाय को, यानी मुसलमानों को, जो वहां पर छतों से पत्थर मार रहे हैं, मस्जिदों के ऊपर से पत्थर मार रहे हैं? कैसे देखते हैं इसको? शिवम जी, जो ये हो रहा है ये कोई नया नहीं है, लगातार होता है, होता रहेगा, हमें साफ साफ हो जाता है। ये बिल्कुल सुधरने वाले नहीं है, ना सुधरेंगे वास्तविक तौर पर। जो शासन की जो प्रक्रिया जब तक इनके लिए सख्त नहीं कर दी जाएगी तब तक नहीं। जिस धर्म में वास्तविक तौर पे बुत परस्ती को गलत माना गया है, तब तक आप कैसे सुधार सकते हैं? यहाँ बैठे हुए लोग किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए है ही नहीं। जिनके मनोमस्तिष्क में गजवाए हिंद की बात चलती हो, जिनको सिखाया जाता हो कि हर शुक्रवार के दिन कई बार सिखाया जाता हो, 24 घंटे यही सिखाया जाता हो कि गजवाए हिंद करना है, किसी और को जो भी है वो रहने का हक ही नहीं है। केवल जो इस्लामी है, अल्लाह को मानने वाला है, वही रहेगा। लेकिन अल्लाह का वास्तविक अर्थ क्या है, ईश्वर का वास्तविक अर्थ क्या है, इनको वही नहीं मालूम। मैं कहूंगा कि जहां जिस बात को कही गई थी वो किस रूप में कही गई, वो उसको समझ नहीं पाते हैं इस्लामिक। और जब तक हमारे इनके मौलवी वगैरह जो है वो गलत शिक्षा देते रहेंगे तब तक ये सुधार होगा नहीं। ये दिल्ली में हो चाहे कहीं भी हो, लगातार ये क्षेत्र में कार्य चल रहे हैं और राजनीतिक संरक्षण जिस प्रकार से दिया जाता है कि उसी का नतीजा है। और लगातार पत्थरबाजी। मुझे बताइए कि क्या कोई गाली दी जा रही थी, क्या बात की जा रही थी? कुछ जिस प्रकार की ये जो अनर्गल प्रलाप करके बात करते हैं कि हिंदुस्तान में हम सड़कें भी मुसलमानों की हो गई, मतलब क्षेत्र मुसलमानों के हो गए। किस प्रकार की पॉकेट करने की बात की जाती है कि मतलब अगर आप दिल्ली के अंदर अगर आप सीरमपुर से निकल जाएंगे तो उस हिंदुओं को हक नहीं है? या पाकिस्तान बन गया भाई, पाकिस्तान बन गया कि वहां वीजा लगाएंगे आप, कि वीजा के बिना आप जा नहीं सकते क्या? कि ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा क्षेत्र है, ये उनका क्षेत्र है, और हमारे क्षेत्र के अंदर से अगर आप निकलेंगे तो आपकी पत्थरबाजी होगी, गोली चला दी जाएगी। ये लगातार चल रहा है। चिंता ना करें, इसके लिए सरकारें अब कार्य करने को तैयार है और मोदी जी ने सुंदर व्यवस्था आगे आने वाले समय में इनको सुधारने का रास्ता निकालना है। व्यवस्था की जा चुकी है और बिहार में तो देखिए सरकार भी, ऐसा नहीं कह सकते सरकार नहीं है, लेकिन ये जो पूरी बात है मेहताब उस्मानी, आप ये देखें किस तरीके से इसको रिपीट किया जा रहा है। इस हालिया मामले में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी सामने आया जहां पर हिदायतें, ऑर्डर्स दिए गए। बहेड़ा बाजार की छोटी बाजार से जहां जा रहे थे वहां बहेड़ा में मस्जिद की छत से पत्थरबाजी होना, तमाम पत्थरबाजी का पैटर्न एक ही तरीके से हर जगह इसको फॉलो किया जाना, कितना ब्रेन वॉश किया जा रहा है और कौन अनुमति देता है? और क्या किसी भी ये क्या इलाके चिन्हित किए जाएंगे, ये हिंदुओं का इलाका है या मुसलमानों का इलाका है? आपको आपत्ति अगर डीजे से भी है तो आप कानून व्यवस्था का साथ लेंगे ना, उनकी मदद लेंगे, या फिर सीधा पत्थरबाजी की जाएगी यहां पर समुदाय के द्वारा? नहीं, देखिए झारखंड में इससे पहले किसी और की सरकार थी ना, इससे पहले किसी और की सरकार थी झारखंड में। मैंने तो कभी कोई सुना ही नहीं दंगा हुआ वहाँ, इस तरीके की पत्थरबाजी हुई, कुछ नहीं हुई। हाल फिलहाल में सरकार बदली, शुरू हो गए दंगे। अरे झारखंड में कौन सी सरकार बदल गई? आप क्या बात कर रहे हैं? झारखंड में कौन सी सरकार बदल गई? अभी किसकी सरकार है? हाँ, यही तो आप देखिए, मुख्य बात आप ये समझिए, भाजपा नीतीश वाले। सर मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, अभी किसकी सरकार है झारखंड में? झारखंड में जेएमएम की सरकार है, प्रवक्ता बैठे हुए हैं वहां पर। आपको क्या चाहिए? उनसे पूछना है कोई सवाल? दंगा पहले भी हो रहा था, उनसे प्रश्न लिया जाएगा। भाजपा का आप बिहार में बिल्कुल आप आरोप लगाइए, पर झारखंड में आप कौन सा आरोप लगा रहे हैं?
सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। इतने बड़े दंगे प्लान हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, आप कहते पत्थर फेंक रहे हैं। आप बताइए हिंदुस्तान का मुसलमान पागल है कि कोई भी निकलेगा और पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे? अब बताइए ना, हिंदुस्तान के अलग अलग जगह मुसलमान रहते हैं, एक जगह तो रहते नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए। एक सेकंड, बिल्कुल आप फिर बता दें। ये लगातार करवा रहे हैं आप लोग, ये आप लोग चाहते हैं इस देश में अशांति हो, आप लोग दिखाना चाहते हैं इस देश के अंदर, आप लोग जबरदस्ती। नहीं, आप कह रहे हैं कि पागल हैं कि आप पत्थरबाजी करेंगे, आप ये कह रहे हैं? आप तो मैं पूरी होने दो बात सर, प्लीज मेरी बात पूरी होना। गुरुजी आप जवाब देना। तो क्या हिंदुस्तान बोलिए ठीक है, पागल हो चुका है जो लोगों पे पत्थर फेंकेगा बिना मतलब? पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह, हर अलग राज्य में मुसलमान है। सुन लीजिए, इसका मतलब तो पूरे हिंदुस्तान में पत्थरबाजी होगी, हर जगह मुसलमान पत्थर फेंकेगा। ये मेरी आज तक समझ नहीं आई कि अचानक क्या हो गया लोगों को कि पत्थर फेंकने लगे। पागल तो है नहीं, या तो पागल पत्थर फेंकेगा या कोई उकसाएगा उसको तो पत्थर फेंकेगा। तो इसकी जांच होनी चाहिए भाई, रीजन क्या है कि लोग पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सरकार ये बताए, सिक्योरिटी एजेंसी ये बताएं कि ये आखिरकार हो क्या रहा है कि लोग इतने इस कदर आक्रोशित हो जाते हैं कि वो पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। रीजन क्या है? हिंदुस्तान में तो मुसलमान हर जगह पे है, अब ऐसा तो हर जगह पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे आप कह रहे हैं? नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि केवल एक ही थोड़े ही मुसलमान जो पत्थर फेंकेंगे? रीजन क्या है ये भी तो जांचो। नहीं, आप बताइए ना रीजन, आप बताइए ना। सरकार आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं सरकार हस्तक्षेप करे? आप क्या चाहते हैं सरकार? हाँ बोलिए। मुस्लिम स्कॉलर आप हैं, एक मेरी बात सुनिए। मौलवियों की जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं? आपके मजहब के जो ठेकेदार हैं, चाहे आप भी हैं, हाँ, कहां पे गलती? आपकी स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि पत्थरबाजी हुई ही ना हो, जैसे वो कोई पागल नहीं है, पत्थरबाजी नहीं करेंगे, इसका मतलब की ही नहीं है। आप एक तरफा बात कर रहे हैं। आप ये पूछो, सरकार ये तो पूछे पत्थरबाजी का कारण क्या है भाई, क्यों करते हैं ये लोग? या मैंने बताया ना, दो ही कारण हो सकते हैं, या तो पागल है या आक्रोशित है। तो सरकार पूछे ना भाई, या तो तुम पागल हो तो पत्थर फेंक रहे हो, या कश्मीर के अंदर आप लोग जबरदस्ती करवाते होगा पत्थर फेंकने का, या यूं पत्थर आक्रोशित ठीक है। चलिए मेहताब जी इसको बहुत घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं, और कारण मुझे जानना है। इसी बात पर आते हैं। आप कहते हैं चलिए पत्थरबाजी का कारण बता दीजिए। इससे पहले 10 साल पहले तो कोई पत्थर नहीं बिकता था देश में। अब क्या हो गया ऐसा कि देश में पत्थर फेंकने लगे? अच्छा, कभी ये आप कहां से हिस्ट्री लेके आ रहे हैं कि भाई कभी पत्थरबाजी हुई नहीं? 10 साल पहले एक पत्थर की घटना बताओ मुझे, 10 साल पहले की एक भी हिंदुस्तान की। अच्छा ठीक है, तो ये सब सुनियोजित है, कश्मीर में कुछ नहीं होता था, पत्थरबाजी केवल यहीं पर होती थी। 10 साल की हिस्ट्री क्या बहुत, अरे कितने सालों की हिस्ट्री भी उठा लीजिए आप। दंगे क्या पहली बार हुए हैं? इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई हैं? ये प्लानिंग करके कराए जाते हैं, ये प्लानिंग करके कराए जाती है, सुयोजित होते हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। इसमें हो सकता है किसी, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम किसी और धर्म के लोगों का हाथ निकले। अच्छा, मतलब मुसलमानों का कोई रोल नहीं है इसमें? कोई इन्होंने कह दिया यहाँ पागलपन है क्या, कोई पत्थरबाजी करेगा? और साफ तौर पर एक रिपीटेड पैटर्न। फेंक नहीं सकता पत्थर को, आप पत्थर फेंक दोगे किसी पे? अरे नहीं, आप क्यों नहीं फेंक दोगे? जब आपको भड़काया जाएगा आप फेंक ही दोगे ना। भड़काया ही तो जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर जिस तरीके से बनाया गया, वहां पर भड़काया गया। एक ब्रेन वॉश करने का प्रयास तो किया जा ही रहा है ना लगातार, ये आप भी जानते हैं। इस बात को कितना अछूता रहेंगे इस बात से? कर कौन रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। वो आपको पता होना चाहिए ना, जब आपके समुदाय के लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है पत्थरबाजी, मस्जिद से अगर होती है तो किस पर आरोप लगाएंगे? कौन कर रहा है? ठीक है, आपकी बात मैंने ले ली। अनिल गोयल जी, आप ये जिस तरीके का आरोप यहां पर है, और दूसरी बात ये कि अगर बिहार में कुछ हो रहा है तो अब तो आपकी भी वहां पर सरकार है, अब तो जिम्मेदारी आपकी भी तय होती है। इस तरीके की घटना अगर मां पर पत्थरबाजी हो रही है तो जवाबदेही तो आप लोगों की भी बनती है ना। ऐसी घटना हुई तो हुई कैसे? एक्शन लेना एक बात की बात है, लेकिन ऐसा कुछ इनपुट नहीं था क्या? ये पता नहीं था क्या? शिवम जी, पहली तो बात, हमारे मेहता साहब जो कह रहे हैं कि कोई ना कोई कारण होगा, पत्थरबाजी हुई होगी, तो मेरा सिर्फ एक है कि आपका लोकतंत्र में विश्वास है या नहीं? आपका शांतिपूर्वक रहने में विश्वास है या नहीं? तुम्हारी बात को हम बड़ी करते हैं कि कुछ भी हुआ हो तो उसका मतलब वापिस पत्थरबाजी होना है क्या? उसका मतलब हमारे देवी देवताओं का अपमान करना है क्या? आपको कहीं कोई शिकायत है, आपको कहीं कोई परेशानी है, तो टोटल कानून व्यवस्था है, पुलिस है, सरकार है, कोर्ट है, सब जगह है, आप अपनी बात रख सकते हैं। इसका मतलब पत्थरबाजी करना थोड़ी है। और ये आरोप लगा देना कि दूसरे समुदाय के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग क्या मस्जिदों के अंदर बढ़कर पत्थरबाजी करेंगे? दूसरे समुदाय के लोग क्या मुसलमानों के घर की छत पर चढ़ के पत्थरबाजी करेंगे?
तो वहां के आपके मुसलमान या वहां के आपके मुल्ला मौलवी क्या कर रहे हैं? वो असामाजिक तत्वों को पत्थरबाजी करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप जैसा समझदार व्यक्ति अगर इस किस्म के बयान देता है तो निश्चित तौर पर आग नहीं, ये तो कह रहे हैं कि 10 साल पहले कभी पत्थरबाजी नहीं होती थी। मैं शिवम जी, मैं हम लोगों को शांति की तरफ जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की पूरी मतलब डिटेल है कि आप हर रोज पत्थरबाजी, सेना पे पत्थरबाजी, पब्लिक पे पत्थरबाजी। मेरा कहने मतलब क्या है कि कम से कम हम लोगों को सही मायनों में अगर हिंदू मुस्लिम प्यार से रहे तो दोनों की तरक्की है, देश की तरक्की है। लेकिन इस तरह के बयान दे करके हम देश को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा रहे, हम अपने समुदाय को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा रहे, सबको पीछे की तरफ धकेल रहे। और जब आप एक जितनी छूट आज मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर है, मुस्लिम कंट्रियों के अंदर भी इतनी छूट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार कहीं भी जुलूस निकले, कोई भी जुलूस निकले, हर बार पत्थरबाजी होना, हर बार इस किस्म के काम होना, तो निश्चित तौर पर आप जो है आग में घी का काम कर रहे हैं। और मैं तो उस्मानी जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम अपने धर्म गुरुओं को, मुल्ली मौलवाओं को उनको बैठा लें, उनसे बातचीत करें, कम से कम ऐसा वातावरण बनाएं कि जिस वातावरण में हम दोनों मिलकर के छोटे बड़े भाई बन करके वहां पर रहें। और इस तरह का जब क्रिया की प्रतिक्रिया होगी तो दोनों समुदाय को नुकसान होगा। मैं एक समुदाय की बात नहीं कर रहा, हम नहीं चाहते कि देश के अंदर अराजकता हो, हम नहीं और दूसरी बात क्या है कि 100% मुसलमान गलत नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर जो कुछ लोग गलत हैं, नहीं कुछ लोग गलत अगर हैं तो बाकी लोगों की तरफ से भी एक प्रयास यहाँ पर प्रयास होना चाहिए। वो कहते हैं कोई कारण हो सकता है, लेकिन कारण का एक्सक्यूज नहीं है। मेहताब जी, क्या किसी आपकी कोई यात्रा हो रही है उसमें आपको कभी ऐसा लगा है कि क्या हिंदुओं के द्वारा पत्थरबाजी हो गई है? ताजी, अगर कोई भी आपकी यात्रा निकलती है जो आपके मजहब से रिलेटेड है, आपने ऐसा कभी नोटिस किया है क्या? हिंदुओं के द्वारा तालियां बजाई जाती हैं, स्वागत किया जाता है, ऐसा भी आपके द्वारा भी तो किया जा सकता है, मस्जिदों के द्वारा भी किया जा सकता है। मैं तो इस चीज को खैर नहीं मानता सर, क्योंकि हमारे तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमने भी बहुत जुलूस निकाले हैं, हम भी हिंदू जुलूसों में शामिल रहे हैं, हमने भी बड़ी सेवा की है उनकी। लेकिन मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता, मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि आखिरकार ये रीजन है क्या कि लोग इस तरीके से कारण कुछ भी हो, मेरा कहने का मतलब कारण कुछ भी हो, कारण का एक्सक्यूज नहीं होता। एक बार देखिए, अगर वो मुसलमानों का आप हिंदुस्तान का नागरिक समझते हैं तो एक बार सरकार को, चाहे वो बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी को, मैंने ये नहीं कह रहा, एक बार सरकार को बैठ के ये पूछना चाहिए कि आखिरकार इसका कारण क्या है। तो एक बार बैठ के कंप्लेंट भी तो कर सकते थे ना कि यहाँ से यात्रा जारी, हमें क्या परेशानी है, एक बार बैठ के ये भी तो किया जा सकता था। नहीं, दोनों तरफ से ताली बजती है, ताली दोनों तरफ से बजती है। सारा आरोप आप यहाँ पर सरकार पर ही लगा देंगे, सरकार की गलती है, प्रशासन, अगर पुलिस की फॉल्ट है, बिल्कुल यहाँ पर सरकार की बात यहाँ पर आती है। मोहन कर्मकार जी, झारखंड में जो हुआ, रांची में अगर इस तरीके की वारदात होती है, दंगा भड़कता है, बार बार अगर पैटर्न वहां पर भी रिपीट होने लगेगा तो आपकी सरकार पर भी सवालिया निशान है कि भाई यहां पर आप सद्भाव की बात अगर करते हैं तो सद्भाव होना भी तो चाहिए। कैसे हो गया ये, या इसके पीछे भी कोई साजिश है? देखिए, जहां तक ये सवाल है विसर्जन जुलूस में पथराव होने की, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, जहां भी इस तरह का धार्मिक कार्यक्रम में अगर इस तरह की घटनाएं घटती है तो वो हमारे ख्याल से उसकी इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए, उसका जितना भी निंदा किया जाए वो कमी होगा। दूसरी बात, हमारे राज्य के भीतर जब इस तरह की घटना को आप बता रहे हैं तो निश्चित पर हमारी सरकार है, यह जवाबदेही भी है कि कैसे ऊपर शांति व्यवस्था रहे, कैसे आपस में समुदाय के लोग ना भिड़े। अगर कोई घटना वहां घटा भी है, चाहे किसी भी समुदाय की तरफ से हो, चाहे मुस्लिम समुदाय की तरफ से हो, चाहे हिंदू समुदाय की तरफ से हो, जहां से भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, निश्चित तौर पर प्रशासन अपना और उसमें जो भी लोग दोषी होंगे उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि ये झारखंड में बर्दाश्त नहीं होगा। झारखंड का एक इतिहास है जहां पर सभी लोग मिलजुल करके रहता है, यहाँ धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, खान पान को लेकर के कभी कोई घटनाएं नहीं घटी। लेकिन निश्चित तौर पर वर्तमान में जो केंद्र सरकार, यानी कि लगभग 10 साल उसका कार्यकाल होने जा रहा है, और 10 साल के बाद ये सारी घटनाएं, हमको लगता है देश के विभिन्न राज्यों में ये बढ़ा है। ये क्यों बढ़ा है, क्या बढ़ा है, ये सारी चीजों पर देखने की जरूरत है। दूसरी बात है कि हम कम से कम हमारे राज्य में, झारखंड में तो ये चीज को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय के लोग।
जहां भी इस तरह पर कर्मकार जी 2022 में बिल्कुल ठीक है 2022 में होता है, 2023 में होता है, 2024 में 2-3 बार अगर ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो आप कह रहे हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन बार बार अगर ये हो रहा है तो फेलियर तो है ना। ना जो भी घटनाएं घट रही है उस पर कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा बात नहीं है। जहां भी घटनाएं घट रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। यही झारखंड में अब मॉब लिंचिंग हुआ था, खान पान को लेकर के हुआ था और उस पर सरकार कार्रवाई किया था। जब जेल से रिहा होकर के आते हैं तो उसके बाद आपका केंद्र मंत्री, उस समय जसवंत सिन्हा केंद्र मंत्री थे यहाँ पर, और उन्होंने वैसी घटना को अंजाम देने वाले जो जेल से रिहा होकर निकलते हैं उसको माला पहनाते हैं, उसको लड्डू खिलाते हैं। वो देश में तो ये मुद्दा भी अब केवल राजनीति का है, तो ये मुद्दा भी केवल राजनीति का है। हाँ, तो ये मुद्दा भी केवल राजनीति का है कर्मकार जी, ये मुद्दा केवल राजनीति तक सीमित रहेगा। कोई क्या करता है, बिल्कुल आप ठीक है राजनीति का आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार है, अगर आपकी सरकार के दौरान ये सब होता है, भाजपा की अगर वहां पर सरकार है गठबंधन की, तो उन पर आरोप तो लगा रहे हैं ना हम, आप पर भी इस तरीके के आरोप लग रहे हैं लगातार। पैटर्न जो है ठीक है, आपने ये कह दिया कि भाई किसी को बख्शा नहीं जाएगा। विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, इस तरीके का पैटर्न, और यहां पर जिस तरीके से मेहताब जी की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 साल पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ये सब कुछ तो अभी शुरू हुआ है, इसके पीछे कोई साजिश है, अगर कोई ऐसा किया है तो उसके पीछे कारण क्या है, आक्रोश है तभी पत्थर मारा होगा। क्या ये बहाना काफी है? कोई डर खतरा, कोई मन में भय होना चाहिए? नहीं, आपकी बात ले ली मौजी, ये कोई डर खतरा भी तो होना चाहिए। आप किसी के देवी देवता की मूर्ति पर आप पत्थर मार रहे हैं और आपको ये बात पक्का पता है कि आप उसके बाद भी सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ कुछ होगा नहीं। ये इतना ज्यादा भय मुक्त वातावरण जो है, इतना भी इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कार्रवाई होगी। इंटरनेट का जमाना है और सूचना बहुत तरीके से मिलती है। हाँ बोलिए विक्रमादित्य जी। शिवम जी, आज इंटरनेट का जमाना है, सूचना बहुत अच्छे से मिल सकती है। अगर मेहताब उस्मानी या इन लोगों को दिखाई देता है, यहाँ जेएम प्रवक्ता साहब बैठे हैं, ये घटनाएं अभी ही घटी हैं, इससे पहले कभी घटी नहीं, तो एक बार इंटरनेट पे जाइए, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कौन कौन से साल में कब कब कैसे हुआ। यूपी में ये घटनाएं लगातार घटती थी, अब कितने % कम हो गई, क्योंकि प्रशासन में सख्ती कर दी गई, बिल्कुल सख्ती कर दी गई। जिनके जो ऐसे इन्वॉल्वमेंट थे, जिनकी फोटो छपी और जिस प्रकार से घटनाएं घटी, उसके बाद उन लोगों को सर छुपाना मुश्किल हो गया। अभी उत्तराखंड के अंदर घटना घटी और उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद उन लोगों को सर छुपाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन राजस्थान के अंदर ये घटनाएं जब घटी, उसके बाद उनको सरपरस्ती दी गई सरकारों के द्वारा। तो ये जो कुछ सरकारें जो है, जो सरपरस्ती देती हैं इस्लाम के इस प्रकार के लोगों को, ये सबसे खतरनाक है ना वास्तविक तौर पर। आज मुलजिम जो अभी कह रहे हैं कि जेएम प्रवक्ता के साथ गलती होगी सजा देंगे, सजा देते नहीं है ना। अगर सजा देने की आपने व्यवस्था पूरी तरह से इस सरकारों में लगातार बना दी गई होती और जिस प्रकार से जो लोग गलत काम करेंगे उनकी सम्मति कुड़ करके सब प्रकार से व्यवस्था बना दी गई थी होती, जो आज यूपी में किया जा रहा है, सुधर गए होते। सुधारने के अगर तंत्र चलाना नहीं आता है तो सरेंडर कर दीजिए साहब। जनता जनार्दन सही प्रकार से कार्य करना जानती है, देखती भी सब कुछ है, और जो आप कर रहे हो वास्तविक तौर पे उसका वास्तविक प्रभाव दिखाई दे रहा है इस देश के अंदर। क्या किया जा रहा है इस देश में, किस प्रकार से मुसलमानों को दमाद बना के रखा गया, और आप अभी भी कुछ सरकारें अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए ये फॉर्मूला लगातार चला रही है। अब सरकारें बदलेंगी। यूपी में एक उदाहरण उपस्थित किया गया है, जो घटनाएं लगातार चल रही थी पिछले 50-70 सालों में, लगातार आजादी के बाद हमने देखी है, एक के बाद हर साल वही घटना थी। इन पिछले 9 सालों में उन घटनाओं में आप खुद देख सकते हैं वो कमी आई है, क्योंकि प्रशासन सख्त हुआ, पुलिस को पावर दी गई। इस देश की पुलिस पूरी सक्षम है, लेकिन जब तक राजनीतिक संरक्षणता समाप्त नहीं होगी, राजनीतिक इस देश का राजा नहीं सुधरेगा। जो प्रदेशों में जो विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी इंटेंशन है जबरदस्ती हमला कराओ, मुसलमानों को दिखाओ कि हमला है। मुझे बताइए कि आप देव मूर्ति लेके जा रहे हैं, किसका हित कर रहे हैं? अरे अपना नाच गाना कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या मतलब है कि हमारे क्षेत्र से मत निकालो, ये व्यवस्था है। अगर इनके लाउड स्पीकर पे कोई पंगा लेता है, ये पूरे 24 घंटे लाउड स्पीकर पे दिन में 5 बार जिस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं, अल्लाह अकबर की बात करते हैं, नमाज अजान देते हैं, हम कोई लगातार कोर्ट में विरोध किया, उसकी बात भी नहीं सुधर रहे, कोर्ट भी नहीं सुधर रहे उसकी बात। मैं आप अगर किसी को दिक्कत हो मेरे आश्रम पे आ जाओ, दिल्ली में रहता हूँ मैं आश्रम के अंदर, और वहां पर जाके सुन लो। शाम को अगर आपके दान न बन जाए, यहाँ ये जेल के बैठे, इनका वोट बैंक है, ये सारा पैसा वोट बैंक के कारण से इन लोगों ने कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे। विचार नहीं है। अरे आप छोड़ दीजिए, आप पूरे देश को आप लोग
तो जजिया लगाने की बात नहीं करेंगे, यहाँ कोई निर्णय नहीं होगा। जो भी इस तरह का नहीं, दंगाई की भाषा बोलना, और नहीं वो आप कह रहे हैं दंगाई की भाषा बोल रहे हैं, जो घट चुका है कर्मकार जी, जो घट चुका है, आप कह रहे हैं कि भाई इतने सालों से हो रहा है, उतने सालों से नहीं हो रहा। आप यहां पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, मेन केंद्र की सरकार पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई उनकी तरफ से ये सब कराया जा रहा होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आपकी सरकार काफी समय से वहां पर मौजूद है, अब तो पूरी जिम्मेदारी ले लीजिए ना। अब तो कोई ऐसी मिसाल पेश कर दीजिए, आप पूरी मिसाल पेश कर दीजिए ना। जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई अगर उत्तर प्रदेश में दंगे कम हुए, एक मिसाल पेश करने का प्रयास किया गया, ठीक है, जो कार्रवाई कुछ ऐसा कुछ हटके कार्रवाई कर दीजिए ना, ताकि सुनिए पत्थरबाजों को यह तो लगे कि हमने बहुत बड़ी गलती करी, कुछ तो ऐसी सजा दीजिए। कानूनी फ्रेमवर्क आपकी सरकार अगर मौजूद है, कुछ तो ऐसा कीजिए। घटना घटी है, जांच चल रही है, और निश्चित ये जांच ही तो चलती रह जाएगी, वही तो पूरी बात है। ये जांच चलती रह जाएगी, ऐसा केवल आप कुछ हिंदू इस बात से सेटिस्फाई होगा क्या? हिंदू जनता भी तो आपके वहां पर रहती है, उनकी संतुष्टि के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाएगा? उनकी संतुष्टि के लिए कोई प्रयास किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस राज्य में सभी लोग समान रूप से रहेंगे। हाँ, तो फिर हिंदुओं के यहाँ पर यात्राओं पर पत्थर कैसे चल जाता है? भाईचारा कहा जाता है ना, एक को चारा बना दिया आपके द्वारा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, ये गलत है। क्या गलत है? क्या गलत है बताइए? जो हुआ, जो घटनाएं मैं कह रहा हूं, जो बिहार में हुआ वो गलत है, जो झारखंड में हुआ वो गलत है, वो गलत है। जवाब दिया जाएगा। आप किसी के ऊपर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा सकते। किसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? सरकार की जिम्मेदारी को तय किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, आरोप किसी पर नहीं है। जो दंगाई है, मिसाल पेश करिए कर्मकार जी, मिसाल पेश करिए, यही तो आपसे बोला जा रहा है। आप केवल ये कहेंगे कि भाई पहले ऐसा नहीं था, तब ऐसा नहीं था, ये सब नहीं चलेगा। आपको दिमाग नहीं, भड़काने का क्या प्रयास करते हैं? कम से कम जो तथ्य है उसी को रखा जा रहा है। तमाम मीडिया आउटलेट्स में जो आ रहा है सच है। देखिए, मीडिया के सामने सब कुछ सामने आ जाता है, सब कुछ सामने आ जाता है। अनिल गोयल जी, ये बिल्कुल वही बात कही जा रही है, वही उसी पैटर्न पर, ठीक है। कार्रवाई होगी आपको लगता है? अनिल गोयल जी, ठीक है, आपकी बात मैंने ले ली। आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, हम देखेंगे, जरूर देखेंगे इसकी। और अगर आप कार्रवाई करेंगे तो हम तारीफ करेंगे ना आपकी। मोहन कर्मकार जी, आप कार्रवाई करेंगे तो हम तारीफ करेंगे, इस बात से हम नहीं चूक रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अनिल गोयल जी, आपकी तरफ से अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, और इनके आरोपों का जवाब भी आप दीजिए कि ये जो पैटर्न है अभी से स्टार्ट हुआ, ये दोबारा ये पुनः क्वेश्चन वापस उठाने का प्रयास किया जा रहा है, और धार्मिक भावनाओं वाली बातें बार बार, क्या एक ही तरफ की धार्मिक भावनाएं, दूसरी तरफ धार्मिक भावनाएं नहीं है? अनिल गोयल जी। शिवम जी, मैं तो सिर्फ हमारे ये मोहन कर्मकार जी बैठे हुए हैं, आपको निश्चित तौर पर सरकार सभी धर्मों की है। आप एक धर्म का पक्ष लेकर के दूसरे धर्म को दबाने की कोशिश करते हैं, तो वो पूरी तरीके से धर्म की बात मत कीजिए, हम सब धर्म की बात कर रहे हैं। अनिल गोयल जी को बोलने दीजिए कर्मकार जी। अनिल गोयल को, अरे आप उनकी बात तो सुनिए ना, आप उनकी बात तो सुनिए ना, आपको मौका दिया। अरे कर्मकार जी, आपको मौका दिया गया ना डिबेट में, ऐसे थोड़ी ना कि आप ही बोलते जाएंगे कंटिन्यूअसली। शांति तो रखिए ना, शांति तो रखिए। पुनः वापस आएंगे मोहन जी, आप पर पुनः वापस आएंगे। उनको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो कार्रवाई। घरों पर बिल्डोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। पत्थरबाज जिस इलाके से निकल रहे हैं वहां पर जो भी पत्थरबाज है उसका कार्रवाई होगा। आपने कितने लोगों को आइडेंटिफाई करके जेल में ठोसा? आपने किन के खिलाफ कार्रवाई करी? आप अपनी कार्रवाई से कितने लोग जाएंगे? और जब आप कार्रवाई, दूसरी बात क्या है कि इस तरीके से एक धर्म का साथ लेना और एक धर्म को दबाना, ये पूरी तरीके से जायज नहीं है। आप सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, आपको सिर्फ वोट चाहिए। टीवी पर बैठ के इस तरह का माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। नहीं, माहौल कुछ नहीं। देखो, देखिए, राजनीति की चर्चा करना, राजनीति की बातें करना, चर्चा करना, माहौल बिगाड़ना नहीं, ठीक है। हाँ, ठीक है। आप दोनों की बात ले ली मेहताब जी, ठीक है। 2 मिनट के लिए मेहताब उस्मानी, ये पूरी बात है कि भाई इलाके से, ठीक है। आप दोनों की बात मैंने समझ ली। अनिल गोयल जी, मोहन कर्मकार जी, 1 मिनट की शांति दीजिए। ऑडियो मैं कहूंगा माफी के साथ 1 मिनट के लिए ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मेहताब उस्मानी जी, सारा जो आरोप है यहाँ पर इलाके की जो बात की जाती है कि भाई फला इलाके से जो पूरी यात्रा को निकाला गया, ये इलाके का कॉन्सेप्ट कभी चेंज होगा कि नहीं होगा? सर एक बात बताइए मुझे, ये इलाके आज बने हैं या इससे पहले भी थे देश में?
मुस्लिम इलाके अभी तो बने नहीं है हाल फिलहाल में। क्या आप कहें कि आज ही मुस्लिम इलाके बने? उससे पहले भी जुलूस निकलते थे, उससे पहले भी मूर्ति विसर्जन होती थी, उससे पहले भी सारे काम होते थे, उससे पहले भी पत्थर चलते थे। नहीं सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। उससे पहले कि मुझे जरा आप घटना बताएंगे कश्मीर के अलावा कहाँ पत्थर चलते थे? गिनाओ आप, आपको तो होगी नॉलेज, एक जगह गिना दो। आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। आप कहते हैं वोट की राजनीति। भाई साहब, कौन वोट की राजनीति नहीं कर रहा? अरे साधु संतों का काम होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में ना डीजे बंद करा दिए जाते थे जब कांवड़ यात्राएं निकलती थी, सब प्रयास किया जाता था, खबरों में आता नहीं था। दो समुदाय बोल के मेहताब उस्मानी जी, रिपोर्टिंग का स्टाइल भी आपको याद होगा। दो समुदाय के बीच में क्या हुआ, इस तरीके की बात कह दी जाती थी और उसमें पूरी बात को दबा दिया जाता था। बोलने का आप बोलिए। कहते हैं कि आप धर्म की राजनीति नहीं करते। अगर धर्म की राजनीति नहीं करते तो एक विशेष समुदाय के लिए सरकार के तो सबसे बड़े नुमाइंदे क्यों जाते हैं मंदिर का उद्घाटन करने? साधु संत क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं शंकराचार्य जाते वहां तो उद्घाटन करने? सरकार कौन सा शंकराचार्य वाला मुद्दा आपने उठा लिया? अगर दोनों को करती तो आप पूरी डिबेट को डिरेल करने का प्रयास कर रहे हैं। मेहताब उस्मानी जी, शंकराचार्य वाला मुद्दा मत उठाइए, आदरणीय शंकराचार्य वाला मुद्दा नहीं। अगर सरकार के लोग मंदिर जा रहे हैं, इससे आपत्ति है? इससे आपत्ति है आपको मेहताब जी? का काम आचार्य और साधु संतों का है, वो करेंगे। धर्मगुरु बैठे हैं वो। अरे कितने मुसलमान वहां पर गए, कितने मौलाना भी वहां पर गए। राम मंदिर देखिए, रामलला के दर्शन करने मुसलमान गए कि नहीं गए? सरकार का हस्तक्षेप क्या मंदिर में? सरकारी सरकार का क्यों नहीं है? अगर अब देखिए, अपने धर्म का पालन करने की मनाही किसी को नहीं है। आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जाएंगे, चाहे आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सभी को अधिकार है। ये कोई तर्क नहीं होता कि आप मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि आप सरकार में हैं। मस्जिद का भी तो उद्घाटन करना चाहिए ना। सब धर्मों को एक साथ लेके चलते हो तो मस्जिद का भी करें उद्घाटन। आप करवाइए ना उद्घाटन, आप डिमांड करिए ना। आपने डिमांड करी, आप डिमांड करिए भाजपा के मंत्रियों से कि हमारी मस्जिदों का इनॉग्रेशन करें। हमारी डिमांड है कि जहां भी मस्जिद बने, हम चाहते हैं उस क्षेत्र उस प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री अगर बड़ी मस्जिद हो उद्घाटन में जाएं। हाँ ठीक है, हमें भी तो लगे ना कि हमारे धर्म के लिए भी कुछ आप लोग। ठीक है, बिल्कुल। और उसके बाद पत्थरबाजी बंद हो जाएगी। पत्थरबाजी तो अरे मुद्दा तो पत्थरबाजी का है, आप यहाँ पर इनॉग्रेशन का आप ले आए। करेगी तो सख्ती करेगी, रीजन जानेगी क्या है तो पत्थरबाजी अपने आप ही बंद। नहीं, रीजन जरूर जानेंगे। मन की बात है। देखिए, पत्थर कैसे मार दिया, रीजन कुछ भी है, आक्रोश है तो बैठ के और भी तरीके हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप विरोध कर सकते हैं, मार्च निकाल सकते हैं, 10 चीजें कर सकते हैं। आपने सीधा वहां पर हथियार उठा लिया। आप ये बात सरकार के माध्यम से वहां की जनता को कलवाए कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप शांतिपूर्वक काम करें, पत्थरबाजी ना करें, वरना सख्त। अरे मेहताब उस्मानी जी, ये संदेश तो आपके द्वारा दिया जाना चाहिए। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, फिर आपके देखिए, आपने यहाँ पर आपत्ति उठाई ना, आप मंदिर का इनॉग्रेशन करने क्यों गए? तो यही वाली बात आप पर भी तय होती है कि भाई आपके मजहब में सरकार इंटरफेयर क्यों करे, आपके द्वारा क्यों ना किया जाए? सर, हम तो हमारे कहने से नहीं, देखिए सख्ती सरकार ही कर सकती है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ कह सकते हैं, सख्ती सरकार ही कर सकती है सर, हम नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अगर कोई इस तरीके का काम करता है, इस तरीके का काम करता है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आपने हाथ खड़े कर दिए, आपकी जिम्मेदारी नैतिक तौर पर कुछ तय नहीं की जाएगी। सरकार ये चाहती है तो हमारे हैंड ओवर कर दे, हम अपने हिसाब से उनको हैंडल कर लेंगे। तो यही मंशा तो नहीं है कहीं हैंड ओवर की। अनिल गोयल जी, आपका इस बात पर पूरा जवाब क्या है? मंदिरों के इनॉग्रेशन में जाते हैं, मस्जिदों का भी इनॉग्रेशन करिए और पत्थरबाजी को लेकर पूरा टॉपिक थोड़ा घुमाने का प्रयास भी हुआ था यहाँ पर। नहीं, मैं तो सिर्फ एक मेहताब जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या हर चीज का जवाब पत्थरबाजी है क्या? आप अभी धर्मों की बात कर रहे थे, मस्जिदों से फतवे जारी कराए जाते हैं। जब आप डाल रहे हैं बीच में, जब नेता ने एक समुदाय से दूसरे समुदाय को आपस में भिड़ा रखा है तो फिर क्या होगा? आप मस्जिदों से पत्थरबाजी करवाएं, आप मस्जिदों में हथियार इकट्ठे करें, आप कोई भी मुसलमान हथियार इकट्ठे करके मस्जिदों में तो सिर्फ नमाज पढ़ने जाते हैं लोग। ये तो आपने ट्रेंड बना दिया कि मस्जिदों तो पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी करवाएंगे क्या? ठीक है, समय का अभाव है। हम चर्चा का निष्कर्ष यही है कि जिम्मेदारी दोनों तरफ से जो जिम्मेदारी है वो सभी को निभानी चाहिए। और हम सभी से अपील करेंगे, चाहे भाजपा की सरकार और यहाँ पर जो दूसरी सरकार, जो मिलीजुली सरकार की बात मैं कर रहा हूं, अनिल गोयल जी, आपकी सरकार से ये
ये अनुरोध हम करते हैं कि भाई वहां पर आप कार्रवाई करें, और जीएमएम की सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं कि भाई जो पत्थरबाजी करे उसका इलाज किया जाना चाहिए। धन्यवाद करूंगा आचार्य विक्रमादित्य जी का जो हमारे साथ थे, मेहताब उस्मानी जी का धन्यवाद, मोहन कर्मकार जी का धन्यवाद, अनिल गोयल जी का धन्यवाद। तो आखिर मां पर पत्थरबाजी की गई तो कैसे की गई? इतना हौसला आता है तो आता कहां से? और इस गलती की सजा तय की जानी चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए और कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आगे दीजिए, कल फिर एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद,